जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष का बाहुबली यानी कि एलवीएम रॉकेट लॉन्च किया है। तो आज हम उसी के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करेंगे कि क्या है और क्या है इसकी खासियत, है ना, क्यों रहा ये इतनी चर्चा में। तो अगर हम बात करें तो इसरो ने हाल ही में LBM-3 रॉकेट से अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट, है ना, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का वजन है जो वो लगभग 6100 किलोग्राम है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है ना। और लॉन्च के करीब 15 मिनट बाद सैटेलाइट को लगभग 520 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। अब हमें थोड़ा सा समझना है लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि सैटेलाइट हमेशा 3 कक्षाओं में छोड़ी जाती हैं और जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है वो सबसे निचली कक्षा होती है। यह कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट कहलाती है ना, जो सबसे निचली होती है, जो पृथ्वी की सतह से काफ़ी नज़दीक होती है। आमतौर पर अगर हम कहें तो ये 1000 किलोमीटर से जो है कम होती है। LBM-3 का जो मॉडिफाइड संस्करण है, यानी कि जो नया वर्जन है, आगे गगनयान जो 3 मिशन है में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए यह लॉन्च केवल कॉमर्शियल नहीं है ना, बल्कि ये मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी अहम है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है ये क्या है। तो अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने इसे डिजाइन किया है और यह सैटेलाइट एक बड़े LIO कॉन्स्टलेशन का हिस्सा होगा। इस कॉन्स्टलेशन का जो उद्देश्य है वो सीधे मोबाइल फ़ोन से कनेक्टिविटी देना है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका जो सीधा कनेक्टिविटी होगी, यानी कि जो इसका सीधा जो कांटेक्ट होगा वो किससे होगा, वो फ़ोन से होगा। अगर हम बात करें तो अब तक का सैटेलाइट सिग्नल जो होता था वो पहले ग्राउंड स्टेशन तक आते थे और फिर लोगों तक पहुंचते थे, है ना। लेकिन अब जो नई तकनीक है मोबाइल फ़ोन से सीधे सैटेलाइट से जुड़ जाएगी, यानी कि अब बीच में वो जो टावर वाला जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं रहेगा। इससे होगा क्या कि जो 4G और 5G जो वॉइस जो सिम होती हैं उसमें वॉइस कॉल या वीडियो कॉल जो है वो संभव हो पाएगी और मैसेजिंग ट्रिमिंग और इंटरनेट डेटा बिना टावर के भी उपलब्ध होगा। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले गए हैं जहाँ पे टावर की सुविधा नहीं है ना, तो वहाँ पे भी आप लोगों को जो है इंटरनेट उपलब्ध होगा। इसरो के अनुसार लक्ष्य है कि एवरीवन एवरीवेयर ऑन द टाइम कनेक्टिविटी, यानी कि हर समय हर व्यक्ति को जो है इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना। यह मिशन LBM-3 का तीसरा कॉमर्शियल लॉन्च है। इससे पहले जो लॉन्च हुए थे वो 2022 में और 2023 में इसी रॉकेट से वन वेव के जो 36 सैटेलाइट, मतलब एक बार में 36 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे। और आप जानते हैं कि जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने जब लॉन्च सेवाएं देने से मना कर दिया, क्योंकि इससे पहले क्या था ना कि भारत के पास में इतना भारी सैटेलाइट भेजने का अपने पास खुद का कोई रॉकेट नहीं था, है ना। तो वो क्या होता था कि भारत जो अपने भारी सैटेलाइट्स होता था वो अमेरिका और रसिया के मदद से भेजता था।
तो जब रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो इससे लॉन्च सेवाएं देने से उसने इनकार कर दिया। और फिर यूरोप का एरियन 5 रॉकेट भी उस दौरान जो है वो रिटायर हो गया था, यानी कि समाप्त हो गया था। ऐसे में भारत का एक भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल बनकर ये उभरा है, जो आपका LVM-3 है ना। अब इसरो के सामने कम लागत में प्रतिस्पर्धा साबित करने की चुनौती है ना, क्योंकि भारत आप जानते हैं कि जितने भी सामान बनाता है वो मजबूत, अटूट और किफ़ायती होते हैं, यानी कि उसमें लागत जो होती है वो कम होती है। जो LVM-3 है वो मूल रूप से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए डिजाइन किया गया था, है ना। जियो सिंक्रोनस जो होता है, जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है वो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर होता है ना। और जो लो अर्थ ऑर्बिट मिशन 36,000 किलोमीटर होता है। पहले इस रॉकेट को GSLV Mk3 कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि GSLV-3 Mk3 कहा जाता था। और लो अर्थ ऑर्बिट मिशन में सफलता के बाद जो है इसका नाम बदल दिया गया और उसके बाद में इसका नाम LVM-3 रखा गया। नवंबर में CMS-03 के लॉन्च के बाद यह दूसरा LVM-3 मिशन है ना। इससे क्या पता चलता है कि दो लॉन्च के बीच यह अब तक का सबसे कम समय था, यानी कि इसरो ने जो अपने सैटेलाइट लॉन्च किए तो उसमें से ये सबसे कम समय था, है ना। इससे इसरो की जो तेज रॉकेट असेंबलिंग की क्षमता है वो सामने आती है ना। और ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसरो का अब तक का सबसे भारी पेलोड था, है ना। पेलोड क्या होता है, जो रॉकेट के ऊपर रखा जाता है ना, जिसे ऊपर भेजना होता है, तो उसे कहा जाता है पेलोड, जिसमें सामान रख के या सैटेलाइट को रख कर ऊपर भेजा जाता है। इससे पहले OneWeb सैटेलाइट का कुल वजन जो था वो लगभग 57 यानी 5,700 किलोग्राम था, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में CMS-03 के साथ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भी रिकॉर्ड बनाया है। और LVM जो 03 का CMS जो 03 का वजन है वो तकरीबन 4,410 किलोमीटर है। तो ये सारी जानकारी है, और जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।